नमस्कार दोस्तों, आज हम LIC के एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में बताने वाले हैं। काफी लोग इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें आप सिर्फ 75 रुपए प्रतिदिन देकर 11 लाख रुपए अपनी बेटी के कन्यादान के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपकी पॉलिसी पर आपको 3 साल किस्त ना देने की छूट मिल जाती है। यानी कि अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको 17 साल किस्त देनी होगी। इसके साथ साथ पिता के ना रहने पर इस पॉलिसी में किस्तें नहीं ली जाएगी। पिता की मृत्यु होने पर तुरंत 5 लाख रुपए आपके बच्चे को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ लड़की के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए हर वर्ष मिलते रहेंगे अगर पिता की मृत्यु हो जाती है। अभी मान लेते हैं जो आपकी उम्र है वो 30 साल की है और 21 साल के लिए आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। अगर आप 21 साल के लिए ये इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 18 साल आपके पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि 3 साल की इसमें आपको छूट मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको लगभग 75 रुपए प्रतिदिन इसमें देने होंगे। यहाँ पर आप इसका प्रीमियम हर महीने, 3 महीने, 6 महीने या हर साल में दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। तो अभी जो आपकी उम्र है वो 30 साल की हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 18 साल इसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आपकी उम्र 48 साल की हो जाएगी तो उसके बाद आपको 3 साल तक प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। जब यहाँ पे आपके पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस समय लगभग 10,64,500 रुपये का अमाउंट आपकी बेटी के कन्यादान के लिए मिल जाते हैं। ये हमने बात तब की है जब पिता के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पिता के साथ दुर्घटना हो जाती है तो बेटी का कन्यादान कैसे होगा। तो हम एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जब पिता की उम्र 34 साल की होती है तो यहाँ पर उनकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है। तो जब भी पिता की डेथ होती है तो उसके बाद पॉलिसी की किस्त आपको नहीं भरनी होगी। बाकी के बचे सालों में आपकी पॉलिसी ऐसे की ऐसे चलती रहेगी, लेकिन आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 साल बाद अगर डेथ होती है तो हमारी पॉलिसी के बाकी 17 साल बच जाते हैं। तो जब ये 17 साल बचेंगे तो इनमें हर साल बच्चे को 50,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 10% होता है। इन 17 सालों में हर साल 50,000 रुपए आपके घर वालों को मिलते रहेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे आपकी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाते हैं तो जो पॉलिसी के मैच्योरिटी का अमाउंट मिलना था वो भी आपकी फैमिली को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर 10,64,500 रुपये का था। यानी कि लड़की के लालन पालन हेतु पैसे तो मिलते रहेंगे हर साल। इसी के साथ साथ मैच्योरिटी पर जब उसकी शादी होनी होगी उस समय भी उनको यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब यहाँ पे आपकी डेथ होती है तो उस समय भी यहाँ पर पॉलिसी के 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। ये 5 लाख रुपए आपको तभी मिलते हैं अगर आप अपनी पॉलिसी में टर्म राइडर ऐड कराते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। अगर आपको इस पॉलिसी में ये बेनिफिट ऐड कराना है तो आप ये बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस समय सम एश्योर्ड का अमाउंट डेथ के केस में मिल जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो इस 5 लाख रुपए के साथ साथ 5 लाख रुपए एडिशनल मिलता है। यानी कि डेथ के समय 10 लाख रुपए का अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 50,000 रुपए 17 साल तक मिलते रहेंगे, और यहाँ पर मैच्योरिटी के समय 10,64,500 रुपए का अमाउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी बेहतरीन प्लान है। अगर आप अपनी बेटी के लिए लेना चाहते हैं तो आज ही हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं या इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा, टैक्स बेनिफिट, इस तरह के और काफ़ी जो फायदे हैं वो इसमें मिल जाते हैं। धन्यवाद।